हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीक के फ्री लर्निंग सेशन में यूजिंग सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ हम ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करेंगे स्टार्टिंग विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इसके साथ ही हम 2-3 स्टॉक्स पिक करेंगे जहाँ एक अच्छा ट्रेड सेटअप दिख रहा है और उसका कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। We will then look at the status of our past analysis just to check if they were right or not. लास्ट में अगर कोई भी ट्रेंडिंग न्यूज है एंड या कोई भी अपकमिंग इवेंट्स है तो उसका मार्केट पर इम्पैक्ट समझेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना वीडियो पॉज कर लें एंड रीड द टर्म्स ऑफ यूज ऑन द स्क्रीन, या आप हमारे वेबसाइट stocksense.in पर जाकर भी कंप्लीट डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं। Let's move forward and start our analysis for this week. As usual, I will start our session by analysis of Nifty. Let me open its chart. ये Nifty का मंथली चार्ट है। Let me start by drawing the trend line. And मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि Nifty का जो ट्रेंड है अभी भी अपसाइड पे है and this is the trend line which is supporting its up move. And in the monthly chart ये अपने सपोर्ट के काफी क्लोज ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है which is around 22,500. तो मंथली चार्ट पे ये एक अच्छा सपोर्ट है। लेट मी गो टू वीकली चार्ट टू रिफाइन दिस फर्दर। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं इसने लोअर लोज एंड लोअर हाइट का ट्रेंड इंटैक्ट रखा है। 2 हफ्ते पहले इसने एक बुलिश कैंडल बनाया था, उसका फॉलो अप भी दिया था, बट ये एग्जैक्टली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिवर्स हो रहा है एंड इसने लास्ट वीक एक नया लो भी प्रिंट किया है। तो वीकली पे इसका ट्रेंड फिर से नेगेटिव हो गया है और अगर मुझे वीकली पे रेजिस्टेंस मार्क करना है तो ये जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है विच इज क्लोज टू 23,400, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर हमारा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये जो 200 पॉइंट का रेंज है दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन निफ्टी नाउ। एंड लोअर साइड पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी मंथली ट्रेंड लाइन के पास आने वाला है। बट लुकिंग एट द ट्रेंड एंड ओवरऑल मार्केट बायस, आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये इसे ब्रेक कर दे एंड ये इलेक्शन डे लो था 21,270 to 80, यहाँ तक डेफिनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम आ जाए। अगर ये यहाँ तक आता है तो इट में गिव ए बाउंस फ्रॉम हियर, या आप इसके नीचे देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गैप एरिया है। लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट इस गैप जोन के अराउंड ही है विच इज 20,600 से लेके 20,200 एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि निफ्टी ग्रेजुअली यहाँ तक ड्रिफ्ट कर जाए। चलिए इसे डेली चार्ट में फर्दर रिफाइन करते हैं एंड एज यू कैन सी डेली चार्ट में इसका ट्रेंड क्लियरली डाउन साइड पे है। एंड मैंने अपने पिछले सेशन में कहा था कि निफ्टी के लिए जो प्रीवियस पिवट पॉइंट था विच वॉज अराउंड 23,400, ये होल्ड करना काफ़ी ज़रूरी है फॉर द अप ट्रेंड टू रेज्यूम। बट अनफॉर्चुनेटली इस सपोर्ट को इससे आराम से तोड़ दिया एंड इनफैक्ट जो इसका प्रीवियस पिवट लो था विच वॉज 22,800, इसे भी ये 1, 2, 3 और लास्ट फ्राइडे चौथी बार टेस्ट कर चुका है। तो इन ऑल लाइवलीहुड ये अब होल्ड नहीं करने वाला एंड वी आर लुकिंग एट एटलीस्ट 150 to 200 पॉइंट्स डाउन इन निफ्टी इन द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन। तो डाउन साइड में निफ्टी का पहला टारगेट ये मंथली सपोर्ट होगा, वेयर इज ऑन द अप साइड जो निफ्टी पे सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा दैट वुड बी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 23,150 के करीब है। और आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर ये पिवट भी है। तो जो पिवट पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो दिस एंटायर एरिया फ्रॉम 23,150 से लेकर 23,400 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा ऑन अप साइड। डाउन साइड पे जैसे मैंने पहले ही कहा ये 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहला सपोर्ट है। इसके नीचे डायरेक्ट ये इलेक्शन डे लो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्शन डे लो के पास मल्टीपल पिवट लो भी है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट टर्म निफ्टी का ट्रेंड फिर से डाउन साइड की तरफ खुल चुका है एंड वी कैन सी सम फॉल इन द निफ्टी इन द कमिंग वीक। लेट्स गो बैक। After Nifty, let me open the chart for Bank Nifty and do it complete analysis. तो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। Let me draw the trend line as usual.
एंड आप देख सकते हैं कि लाइक निफ्टी ये भी अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है एंड मंथली चार्ट पे इसका अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, ऑल्दो ये अपने सपोर्ट विच इज द ट्रेंड लाइन एंड 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको एक बार ऑलरेडी टच कर चुका है। यहाँ से इसने एक बाउंस दिया है एंड ये दूसरी बार इसको टच करने की तैयारी कर रहा है। लेट मी गो टू वीकली चार्ट जस्ट टू सी इट मोर क्लियरली। एंड वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि लाइक निफ्टी 2 हफ्ते पहले इसने एक बुलिश कैंडल दिया था एंड उसका कंफर्मेशन भी दिया था। बट इफ यू हैव वॉच द वीडियो, मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था इन बैंक निफ्टी फॉर रेजिस्टेंस। इस लेवल पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, तो 2 स्ट्रॉन्ग लेवल का कॉन्फिडेंस था एंड यहीं से बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली डाउन टर्न मारा है। तो वी हैव टू वेट टू सी कि ये नया पिवट लो बनाता है या एक हायर पिवट लो बना के अपसाइड की तरफ चले जाता है। बट दिस एरिया एंड द 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस इज स्टिल ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी। एंड अगर बैंक निफ्टी इस जोन को क्रॉस करता है, इसका हाई करीब 52,000 है, तब बैंक निफ्टी में ट्रेंड चेंज होगा एंड इट कैन टेस्ट दिस एंटायर जोन ऑफ रेजिस्टेंस विच ऑल्सो हैपन्स टू बी प्रीवियस हाई। इसमें एनीवेज अभी काफ़ी टाइम है। अगर डाउन साइड पे देखें, अगर बैंक निफ्टी इस पिवट लो को ब्रेक करता है तो वीकली चार्ट में नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 46,000 ऑड लेवल। इनफैक्ट अगर मैं इसे रिफाइन करना चाहूँ तो आई शुड ड्रॉ इट लाइक दिस। इसके पहले ये जो पिवट लो था, आई थिंक दिस इज इलेक्शन रिजल्ट का पिवट लो, ये एक मेजर सपोर्ट होने वाला है। तो लेट्स रिफाइन इट फर्दर बाय गोइंग इनटू डेली चार्ट। लाइक निफ्टी इसमें भी एक पिवट था जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस में कहा था, फॉर बैंक निफ्टी टू कंटिन्यू इट्स अप ट्रेंड दिस लेवल मस्ट होल्ड। बट ये लेवल इसने बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया। इसके नीचे जो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दिस इज अराउंड 48,000 टू 47,900। तो अगर ये लेवल ब्रीच हुआ फॉर वॉट एवर रीजन, देन हमें बैंक निफ्टी में फ्रेश 1000-2000 पॉइंट का डाउन साइड देखने को आराम से मिल सकता है। ऑल्दो शॉर्ट टर्म में अब बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है वो साइडवेज हो गया है, बट इफ इट कैन होल्ड दिस प्रीवियस पिवट लो ऑफ 48,000 ऑड लेवल, हो सकता है कि यहाँ से एक नया बाउंस हमको देखने को मिल जाए। बट इफ इट डजंट होल्ड दिस लेवल, देन 1000-2000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में ऐसे आ जाएगी। तो बैंक निफ्टी में हमारा बायस निफ्टी की अपेक्षा थोड़ा कम नेगेटिव है एंड वी नीड टू सी वेदर ये पिवट लो होल्ड करता है कि नहीं। Let me go back and friends, this was the view on Nifty and Bank Nifty. Moving forward, friends, if you are looking to learn stock market trading from anywhere, you can also explore our mentorship program where you get 1 साल का hand holding, live market analysis. You also get access to free online courses. And अगर आपको बेसिक एनालिसिस आती है तो आप हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कहीं से भी सीखें, बट सीखिए ज़रूर और उसके बाद ही मार्केट में ट्रेडिंग करें। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट स्टॉक्स ऑफ द वीक, जहाँ पे अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है। एंड फ्रेंड्स, ऑल द स्टॉक्स व्हिच आर गोइंग टू डिस्कस, आई ऑलरेडी हैव ए पोजीशन इन ऑल ऑफ देम। सबसे पहला स्टॉक है BSE। तो लेट्स ओपन द चार्ट ऑफ BSE एंड एनालाइज इट। अगर आप मंथली चार्ट पे देखें तो BSE के स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3000 के लेवल से ब्रेकआउट दिया था एंड 6 महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। सो इट्स नॉन स्टॉप रैली एंड द ट्रेंड इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑन द अपसाइड। लेट मी गो टू वीकली चार्ट। इन द वीकली चार्ट पिछले कुछ वीक से ये स्टॉक जो है साइडवेज हो गया है। एज यू कैन सी दिस प्रीवियस हाई विच इज अराउंड 6,200, ये अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है इन दिस स्टॉक। एंड इफ आई लुक एट द लोअर साइड, आप देख सकते हैं कि इसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही बाउंस दिया है। दिस बाउंस वाज मेनली ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग। तो वीकली चार्ट में हम इस सपोर्ट एंड इस रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं एंड अनलेस देयर इज अ डिसाइसिव ब्रेक ऑन ईदर साइड, बी इट ऑन द अपसाइड और बी इट ऑन द डाउनसाइड, इसमें कोई डायरेक्शनल ट्रेड तो नहीं बनता। लेट मी गो टू डेली चार्ट टू रिफाइन इट फर्दर। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने जो वीकली सपोर्ट ड्रॉ किया था वही सेम सपोर्ट इनफैक्ट डेली चार्ट पे भी एप्लीकेबल है। एंड इस लेवल से स्टॉक ने ऑलरेडी एक बाउंस, ऑलमोस्ट सेकंड टच एंड थर्ड टच एंड फोर्थ टच देके
बाउंस दिया है। वेयर ऑन द अपसाइड इसने इस वीकली रेजिस्टेंस एरिया को अभी तक क्रॉस नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज है एंड दिस लेवल ऑफ 5000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीवियसली पिवट हाई भी था, तो जो पहले रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया और ये स्टॉक को इस लेवल से नीचे जाने नहीं दे रहा है। तो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा सेटअप है एंड इसकी आईवी भी इस समय काफ़ी हाई है, तो आप इसमें डेफिनेटली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर कर सकते हैं। As a disclaimer, I have a personal position open in this stock in options. This was the view on BSE. Let's look at the second stock, which is Hero MotoCorp. I will start with the monthly chart. In the monthly chart, friends, Hero MotoCorp जो अपना सबसे important support था, which was around 4,300, 20 month exponential moving average, इसे ब्रेक कर दिया है एंड अभी अपने दूसरे सपोर्ट विच इज द 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो लेट मी ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन जो काफ़ी क्लियरली विजिबल हो रहा है मुझे इस मंथली चार्ट पे एंड यू कैन सी इस मंथली ट्रेंड लाइन के पास मुझे एक स्ट्रॉन्ग एरिया और डिमांड भी दिख रहा है। तो इन द मंथली चार्ट एंड इन लॉन्ग टर्म 3,300 से 2,900 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन हीरो मोटोकॉर्प। तो इफ फॉर वॉट एवर रीजन हीरो मोटोकॉर्प इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे ये फॉल को अरेस्ट डेफिनेटली कर सकता है। तो लेट मी गो टू द वीकली चार्ट नाउ। स्टॉक करंटली अभी 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है एंड फ्रेंड्स दिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन टेक्निकल एनालिसिस। लकली यहाँ पे हमारे पास 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो आपके पास दो सपोर्ट लेवल है एंड फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दिस इसे ब्रेक करना इजी नहीं होगा। तो आई वोंट बी सरप्राइज इफ यू गेट टू सी सम बाउंस फ्रॉम हियर। बट अगर मैं वीकली चार्ट को देखूँ तो माई एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस एंटायर जोन। तो 4,300 से लेके 4,500 एंड यहाँ पे आपके पास 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके जस्ट ऊपर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये भी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस है। तो अगर ये स्टॉक फॉर वॉट एवर रीजन डिसाइड्स टू गो अप, यहाँ पे ये डेफिनेटली एक हॉल्ट करेगा एंड अनलेस एंड अनटिल हीरो मोटोकॉर्प इस लेवल को तोड़ता है तब तक मेरा व्यू या मेरा बायस इसमें डाउनसाइड की तरफ ही रहेगा। वेरेस अगर फॉर वॉट एवर रीजन इसने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया देन वीकली चार्ट में भी फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट डायरेक्ट 3,300 के अराउंड ही दिख रहा है, जो कि मेरा मंथली चार्ट पे भी विजिबल था। चलिए शॉर्ट टर्म में इसे फर्दर रिफाइन करते हैं बाय गोइंग इनटू द डेली चार्ट एंड डेली चार्ट पे यू कैन सी द ट्रेंड इज वेरी क्लियरली डाउनसाइड। लास्ट कुछ दिनों में इट इज ट्राइंग टू होल्ड बिकॉज ये वीकली एंड मंथली सपोर्ट के पास था। बट शॉर्ट टर्म में अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस मार्क करूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप एरिया है 4,000 से 4,100 के अराउंड। यहाँ पे आपके पास 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है। तो दिस एंटायर रेंज ऑफ 4,000 टू 4,100 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस पिवट लो भी था, तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, ऊपर गया एंड फिर इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो 4,000 से 4,100 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है हीरो मोटोकॉर्प में इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड अगर हीरो मोटोकॉर्प को थोड़ा भी मोमेंटम बिल्ड करना है इससे ये रेजिस्टेंस तोड़ना ही पड़ेगा एंड इफ इट फेल्स टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस देन यहाँ से डाउन साइड पूरा खुल जाता है एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये वीकली या मंथली सपोर्ट भी ब्रेक हो जाए एंड हीरो मोटोकॉर्प फॉल्स टिल 3,600 एंड देन इवेंचुअली टू 3,300 ऑड लेवल। तो ओवरऑल हीरो मोटोकॉर्प में व्यू जो है वो डाउन साइड की तरफ ज़्यादा है एंड इसका भी आईवी एज ऑफ नाउ काफ़ी हाई है, तो इसमें भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन स्टेज बन रहा है। एज ए डिस्क्लेमर आई ऑलरेडी हैव ए ओपन पोजिशन इन दिस स्टॉक इन डेरिवेटिव। So this was the view on Hero MotoCorp. Let's go back and let's look at the third stock on the list. This is CAMS. तो चलिए CAMS का मंथली चार्ट ओपन करते हैं। तो इन द मंथली चार्ट ऑफ CAMS आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कैंडल बना था लास्ट मंथ। तो दिस एंटायर एरिया फ्रॉम 4,800 से 5,300 अब लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस बन चुका है। शॉर्ट टर्म में इसने अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 3,600 के करीब था इसे भी ब्रेक कर दिया है एंड अभी ये महीना क्लोज नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि
बाय एंड ऑफ February ये कैंडल या तो पूरा बेरिश कैंडल बने या अनडिसाइसिव कैंडल बने, वी डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ इससे भी मेरा बायस डाउन साइड की तरफ ही दिख रहा है. लेट मी गो टू वीकली चार्ट नाउ. वीकली चार्ट इज इवन मोर क्लियर. इसका जो पहला रेजिस्टेंस होगा दैट वुड बी द 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 4000 के करीब है. इसके ऊपर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 4200 के करीब है. ट्रेंड काफ़ी क्लियरली डाउन है. इनफैक्ट कैम्प्स अपने वीकली सपोर्ट के पास आने वाला है जो कि 3000 पे है. लाइक आई सेड 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन टेक्निकल एनालिसिस. इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक पिवट लो भी दिख रहा है, ये डेली चार्ट पे और क्लियरली दिखेगा. तो 3000 काफ़ी अच्छा सपोर्ट होने वाला है कैंप्स में अगर ये नीचे गिरता है. वेरियस 3600 और उसके ऊपर 3900 से 4000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होंगे ऑन द अपसाइड. वीकली पे भी ट्रेंड इज ऑन द डाउन साइड. लेट मी डिफाइन दिस फर्दर बाय गोइंग इनटू डेली चार्ट. डेली चार्ट आपको सेम पिक्चर पेंट कर रहा है. द फर्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इफ यू आस्क मी इज दिस एंटायर एरिया ऑफ 4000 से 4200. तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर स्टॉक में यहाँ तक बाउंस मिलता है फॉर वॉट एवर रीजन, यहाँ से फिर से एक फॉल देखने को मिले. तो उससे भी पहले कैम्प्स को अपना ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 3600 के करीब है, यहाँ पे एक वीकली रेजिस्टेंस भी है, तो ये क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है. अनलेस एंड अनटिल कैम्प क्रॉसेस 3600 ऑन क्लोजिंग बेसिस इसका ट्रेंड या बायस डाउन साइड की तरफ ही रहेगा. लेट्स से कैंप यहाँ तक नहीं जाता एंड यहाँ से अगेन फॉल करता है तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था यहाँ पे ये 2 पिवट लो भी है एंड यहाँ से इसमें एक अच्छा खासा रैली भी दिया है. तो ये पिवट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है. तो 3000 लेवल ऑन द डाउन साइड इज की सपोर्ट लेवल इन कैंप. तो आई एक्सपेक्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज टू फ्यू वीक ये स्टॉक डेफिनेटली 4000 और 3000 इसके अराउंड ट्रेड करके कंसोलिडेशन कर सकता है. एंड अगर फॉर वॉट एवर रीजन इसने 3000 का भी लेवल ब्रेक कर दिया, इसके नीचे डायरेक्ट सपोर्ट मेरे को मिलता है 2700 और लेवल से. अगेन ये काफ़ी फार है, अराउंड 20% दूर है अपने करंट मार्केट प्राइस से. अगर मार्केट में वीकनेस जारी रही आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कैंप 3000 एंड इसके बाद 2700 का लेवल टेस्ट कर दे. तो 3000 का लेवल कैंप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फॉर एनी रीजनेबल बाउंस टू हैपन इन कैंप ये लेवल मस्ट होल्ड एंड ये लेवल होल्ड नहीं करने पर ही हमारा डाउन साइड अनदर 10% के लिए आराम से खुल जाएगा. तो लाइक द अदर टू स्टॉक इसकी भी IV इस समय काफ़ी हाई है एंड इफ़ यू नो हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस देन इस पर भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी ऑन द डाउन साइड प्लान किया जा सकता है. As a disclaimer, I already have a partial position open in CAMP. Let me go back and friends, these three stocks are not a recommendation to trade. I'm just showing you my analysis and the rationale for taking trade in this stock. Let us now track the status of our past analysis. तो अभी तक हमने total of 9 stocks का analysis किया है and all the stocks except for HAL मेरी पोजीशन है. तो आउट ऑफ द 9 स्टॉक हमारे 3 पोजीशन ओपन है, 5 मैंने क्लोज कर दी है एंड सो फार हमारी एनालिसिस बेस्ड ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग 5 में करेक्ट हुई है. अभी तक एटलीस्ट हमें कोई भी रॉन्ग भी नहीं मिला है. फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई एम शोइंग यू माई पोजिशन बट आई विल नॉट बी डूइंग इट इन ईच एंड एवरी सेशन. तो अगेन प्लीज डोंट टेक दिस एज अ रिकमेंडेशन टू ट्रेड. दिस इज जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस ऑन द एनालिसिस. Let's look at some of the key events for next week now. Again, इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया का GDP ग्रोथ डेटा आएगा which is coming on the last trading day in the evening after market hour. तो मे बी इसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने मिलेगा. बट ऐसा कोई बड़ा डेटा नहीं आने वाला है एक्सेप्ट 2 स्टॉक्स में डिविडेंड का एक्शन है. तो यू कैन सी सम प्राइस एक्शन ऑन दीज स्टॉक्स एंड ऑफ कोर्स आजकल US स्टेट टैरिफ न्यूज़ डेली आते रहते हैं एंड मार्केट एक्टिंग टू इट. इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है बट अनफॉर्चुनेटली इसके कारण मार्केट की वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है. तो प्लीज ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. विद दिस आई हैव कम एन एंड टू ऑफ आवर सेशन.
Please follow us on Twitter and subscribe to our channel for such analysis.